अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा काफी गुस्से के अंदर हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि शदीद गुस्से की हालत के अंदर हैं। और उन्होंने इसी गुस्से की हालत के अंदर जस्टिस मुनीब जो कि सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका गोया पत्ता ही साफ कर दिया है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए अपने कैरियर को आगे बढ़ाना काफी उनके लिए मुश्किल हो गया। वही सिचुएशन पैदा हो चुकी है जो जस्टिस एजाज अल एहसन जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर के हम ख्याल जज थे, उनके लिए सिनेरियो डेवलप हो गया था और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से दुड़की लगाना पड़ गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वो भाग गए थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो वो ले ली थी। तो क्या ये सिनेरियो है जैसे मुनीब अख्तर के हवाले से, इसके ऊपर आज के विराग के अंदर जो वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दूसरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि अब गवर्नमेंट ने जो जजेस हैं उनकी मशहूरी का कार्ड जो है वो खत्म कर दिया है। अब इनके जजेस अपनी मशहूरी नहीं करवा सकेंगे और इसी सिलसिले के अंदर बहुत से जज हैं जो एहतजाजन अपना इस्तीफा भी देने को तैयार हैं। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो होगी आपसे गुजारिश कि आपने हमारे व्लॉग को मुकम्मल देखना है और अगर आपको हमारा व्लॉग जो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो वो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से। आपको पता है कि ऐसे कुछ रोज कबल ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को एक खत लिखा था और उस खत के अंदर ये कहा था कि मैं जो है अब जो जजेस की कमेटी है वो कमेटी जो डिसाइड करती है कि कौन से केसेस हैं उनको हमने लगाना है, किन केसेस को टेक अप करना है और उनको कौन सा बेंच जो है वो सुनेगा, तो उस कमेटी के अंदर मैं नहीं बैठूंगा। एहतजाजन वो उस कमेटी के अंदर नहीं बैठे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्यों निकाला। फिर साथ में 3 शर्तें लिखे और भेजी थी कि ये आप काम करेंगे तभी जो वो जाके मैं इस कमेटी के अंदर बैठूंगा। तो आज काजी फाइज ईसा ने बड़े धड़ल्ले के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत का जवाब दिया है और उस खत के जवाब जो दिया है ना, वो पूरे की पूरी चार्जशीट है जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर और ऐसे सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं कि जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का जो कैरियर है वो दांव के ऊपर लग चुका है। ये आपको कुछ जो है वो पॉइंट्स में आपको आपके सामने रखता हूं। वैसे तो काजी फाइज साहब ने 11 नुकात अपने खत के जवाबी खत के अंदर लिखे और सबसे पहले जो बात की है वो मंसूर अली शाह साहब को ये कहा है कि मैं आईनी तौर पर आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं कि मैंने क्यों जो वो जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से बाहर निकाला, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी अखलाकी तौर पर मैं आपको ये कुछ चीजें वो बता देता हूं। तो बेसिकली उन्होंने 11 नुकात लिखे जिसके अंदर एक पहला नुकता ये भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का जो बिहेवियर है वो बड़ा ही रूड है, यानी कि बड़ी अकड़ किस्म का उनका बिहेवियर है। वो सीधे तरीके से बात नहीं करते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज हो या किसी भी कोर्ट का जज हो, उसे तहम्मुल मजाज होना चाहिए, उसे नरम गोशा जो है वो होना चाहिए, तहम्मुल के साथ दूसरे की बात सुननी चाहिए और बिना किसी जज्बात के, बिना गुस्से के, आईन और कानून के मुताबिक जो वो फैसला देना चाहिए। तो एक तरह से काजी फाइज ईसा ने ये उनको चार्ज किया कि ये इनका जो बिहेवियर है, जो इनका रवैया है वो बड़ा ही जो वो खतरनाक किस्म का है। इनका रवैया ऐसा है कि इनको जो वो बेंच किसी के अंदर भी बिठाना मुनासिब नहीं है। फिर दूसरा जो पॉइंट रखा गया वो ये कहा गया कि जब कोई बेंच बनता है तो उनके साथी जजेस की शिकायत होती है कि वो केसों को इल्तवा में डाल देते हैं। यानी कि जो साथी जजेस हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के, उनकी ये शिकायत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच के अंदर न शामिल किया जाए। ये जिन बेंचों के अंदर शामिल होते हैं ये केस को टेक अप तो कर दें, लेकिन फिर उसके बाद उसको इल्तवा का शिकार कर देते हैं। यूं ही केस जो वो पेंडिंग पड़ा रहता है, तारीख पे तारीख वाली चीज जो वो दोहराई जाती है। तो ये उनके साथी जजेस का इल्जाम आप कह सकते हैं या फिर उनकी जानब से जो है वो उनको चार्ज किया गया है। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज बताई गई है, वैसे 11 नुकात है, मैं आपको 3, 4, 5 जो है वो बताऊंगा जो अहम तरीन है, जिसके अंदर ये कहा गया कि जैसे मुनीब अख्तर केसेस के ऊपर जो वो स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं, यानी कि कोई भी केस आता है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जो वो बड़ी खुशी के साथ 90 तोले अंदाज के अंदर, यानी कि केस को खत्म करने की तरफ नहीं बढ़ते। केस आता है, केस को लेते हैं, बेंच के अंदर बैठते हैं और फिर क्या होता है कि वो स्टे ऑर्डर देने के ऊपर जो वो बड़ी महारत रखते हैं। और इसके वाले से जो बताया गया रिसेंटली जो ऑडियो लीक केस था उसके ऊपर भी इन्होंने स्टे ऑर्डर जो वो जारी कर दिया था। तो इसलिए बताया गया। और आप देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ये केसेस ऐसे ही नहीं जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे, 10-20 लाख जो वो अदालतों के ऊपर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका सालों से जो वो फैसला नहीं हो रहा, और कुछ केसेस ऐसे जो दहाइयों से कोर्ट्स के अंदर लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ। तो फिर यही जज हजरात हैं। और अगर आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं,
कासिम सूरी साहब तरीके इंसाफ के दौर के अंदर उनकी अपनी जो नशिस्त थी वो इलेक्शन हार गए थे और वहां पे उन्होंने जिस अंदाज के अंदर उनको जिताया गया था तो उसके ऊपर केस चला था। तो जो वो उन्होंने जो वो आगे जाके कासिम सूरी साहब ने स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्टे ऑर्डर के ऊपर ये बंदा जो है वो 4 साल नेशनल असेंबली का डेप्यूटी स्पीकर रहा है। वही कासिम सूरी जिसने जो अदम एतमाद की जो रूलिंग थी उसको जो है वो फाड़ के फेंक दिया था और वोटिंग जो है वो नहीं करवाई थी, यानी कि उसने आइन के खिलाफ जो वो गया था। ऐसा शख्स 4 साल डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान की नशिस्त के ऊपर बर्चमान रहा है और वो स्टे के ऊपर चलता रहा। हालांकि उसका इलेक्शन जो है वो ये कहा जा रहा है कि उसने हारा हुआ था, यानी कि 5 साल टोटल असेंबली का टेन्योर होता है। अब 4 साल एक बंदे को वो जो है वो स्टे ऑर्डर के ऊपर जो वो बिठा देते हैं, तो फिर दूसरे की क्या गलती है? जिसने अगर इलेक्शन जीता है उसके बारे से आप फैसला कर दें, भले वो हार गए, आप फैसला कर दें, लेकिन स्टे ऑर्डर के ऊपर ऐसे ही पाकिस्तान के मामला जो है वो चल रहे हैं। फिर ये कहा गया कि अहम आईनी जो केसेस हैं उनके अंदर ये फौरी रिलीफ तो दे देते हैं, लेकिन फिर इस केस को सुनते ही नहीं और फैसला देने में दिलचस्पी नहीं लेते। ये कौन कह रहे हैं? ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं अपने साथी जज के हवाले से, जो कि एक सीनियर जज है, उसके हवाले से ये कहते हैं कि कोई भी आईनी से मुराद ये है कि जो पार्लियामेंट के मामलात होते हैं, सेनेट के होते हैं, कुछ बड़े सियासी मामलात होते हैं, ऐसे मामलात जो इनके अंदर गवर्नमेंट जकड़ जाती हैं उनके फैसलों के अंदर फौरी रिलीफ तो दे देते हैं। लेकिन फौरी रिलीफ की जो मिसाल दी गई है वो यही है कि तरीके इंसाफ को जहां पे ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा होता है वो केसेस हैं उनके अंदर फौरी रिलीफ दे के फिर पाए आंखें जो है वो बंद करके आप सो जाएं, जरूरत ही नहीं है जो वो आगे बढ़ने की। फिर फौरी रिलीफ दिया, फिर उस केस के अंदर जो वो दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही जो वो फैसला जल्दी जल्दी इसका जो है वो सुनाते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही सीरियस किस्म का जो है वो इनके ऊपर चार्ज किया गया है काजी फाइजा की जानब से। और ये कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर अपने सीनियर जो जजेस हैं, अडहाक जजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, यानी कि अपने आप के अंदर ये शख्स जो वो बादशाह बना हुआ है तो फिर इसको कैसे, मतलब बिहेवियर बंदे का अच्छा नहीं है। स्टे ऑर्डर जो वो जारी कर देते हैं, अपने केसेस जो वो नहीं सुनते। और सबसे बड़ी बात ये बताया गया काजी फाइजा की जानब से कि ये 11 बजे के बाद केसेस सुनना पसंद नहीं करते हैं। इनकी जो टाइम है ना वो टाइम बड़ा इनके पास शॉर्ट है, 11 बजे तक ये केस सुनते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं, रात 10 भी बज जाते हैं, शाम भी हो जाती है, रात भी बीच में निकल जाती है, केसेस सुनने पड़ते हैं। और कौम का इतना पैसा लगा के कौम का जो टैक्स जमा होके जाता है, अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो इनको अच्छी खासी मराद मिलती हैं, इनके खाना पीना, इनकी रिहाइश, इनकी यूटिलिटी बिल्स, इनका पेट्रोल, इनकी गाड़ियां, इनकी सिक्योरिटी, इनका इलाज मुआवजा, इनका बैरून मुल्क जो सफर है, ये तमाम का तमाम इन लोगों को फ्री मिलता है। और फिर ये क्या करते हैं, इनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता। फौरी रिलीफ सियासी केसेस के अंदर दे के फिर साइड में हो जाते हैं। और ये कौन से सियासी केसेस है आप समझ सकते हैं, किस पार्टी को रिलीफ दिया जाता है। और फिर ये कि ये साथी जजेस के साथ भी इनकी बदतमीजी होती है, मतलब भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। फिर ये केसेस के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं, फैसला देने की इनको जल्दी नहीं होती, मतलब फैसले वगैरह देने से कुतराते हैं, अल्तवा के अंदर केसेस को डाल देते हैं। तो फिर ऐसे जजेस का क्या फायदा? ऐसे जजेस के खिलाफ तो फिर आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर अब तो कोई भी शख्स उठ के खड़ा हो जाएगा। वो उठ के खड़ा होके चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये जो लेटर लिखा है इसको बुनियाद बना के जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर चला जाएगा, वहां पे दरख्वास्त दे देगा कि ऐसे नकम्मा किस्म का जो शख्स है, मैं मासर के साथ ये कहना चाहूंगा, चीफ जस्टिस ने जो बातें लिखी है फिर उसके बाद यही चीज बनती है, आप उसका निचोड़ निकालें और अगर सादा जबान के अंदर बयान करें तो यही चीज है। ऐसे निकम्मे किस्म के जज को आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठाया हुआ है, फिर इनके खिलाफ दरख्वास्त आ सकती है। और मुझे यूं लग रहा है कि अब जो इनका फ्यूचर है वो काजी फाइज ईसा के इस खत ने दबाव पर बात करके रख दिया है। जैसे मंसूर अली शाह साहब शायद अगर सवाल ना जो वो उठाते, वो काजी फाइज साहब को खत ना लिखते, तो शायद जो वो जैसे मुनीब अख्तर जो है वो अपना टेन्योर भी पूरा कर जाते, उनसे कोई पूछता भी नहीं और कौम को भी ये पता नहीं चलता कि ये हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका बिहेवियर कैसा है, ये कैसे जो वो केसेस को निपटाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये काजी फाइज साहब ने सबके सामने जो है चीजें लेके आ गए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर, बड़ा अहम है, वो ये है कि आप जो है वो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है तरमीम करके आइन के अंदर एक जो वो आइनी अदालत बनाने जा रही है। और ये ख्याल किया जा रहा है कि जो जजेस आते हैं, जो बड़ी कोर्ट्स के, चाहे वो हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके हवाले से कुछ नाम सामने आ रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर तो जाके बताया जा रहा है, उनके नाम भी लिए जा रहे हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब का नाम लिया जा रहा है, जैसे अतर मिनल्ला साहब का नाम लिया जा रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम लिया जा रहा है, और ऐसे ही कुछ और भी नाम है कि ये लोग फौरी इस्तीफा दे देंगे।
अब इस्तीफे की वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये बताई जा रही है कि ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये दूसरी कोर्ट से इनकी वैल्यू नहीं रहेगी। जब इनके पास सियासी नोयत के केसेस ही नहीं होंगे, ऐसे केसेस जो मीडिया के ऊपर जो है वो महीनों जिनकी जो है वो गूंज सुनाई देती है कि फलां शख्स ने ये फैसला कर दिया, और एक फैसला करने के बाद पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ना, अपने अपने जज जो है वो बांटे हुए होते हैं। कहा जाता है कि हमारा जज है, दूसरा कहता है ये हमारा जज है। तो फिर उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जाते हैं, उनकी सपोर्ट के अंदर या फिर उनकी मुखालफत के अंदर बातें की जा रही हैं, और यूं ये जजेस जो पॉपुलैरिटी के अंदर जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, और ये जो तशहीर उनको मिलती है, ये समझा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि फिर जजेस की ये तशहीर बंद हो जाएगी। अदालतों के अंदर जो दूसरे जो कवानीन है, जो दूसरे मामलात हैं, चाहे फौजदारी हैं, दूसरे वो शुरू हो जाएंगे, अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सियासी नोयत के जो केसेस हैं, जिनकी वजह से गवर्नमेंट जो वो गिरती हैं, हुकूमतें बनती हैं, जो आईनी मामलात होते हैं, उनके लिए जब एक अलग से कोर्ट बन जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस कहेंगे कि हमारा क्या फ़ायदा, हमारा यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा है। तो ये एक ख्याल किया जा रहा है, और फिर इसके बाद फौरी तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो है वो इस्तीफे आ सकते हैं, और इस्तीफे बड़े लेवल के ऊपर आएंगे, छोटे लेवल के ऊपर नहीं आएंगे। और ये भी एक चीज़ है कि चूंकि काजी फाइजा को एक्सटेंशन मिल जाएगी, काजी फाइजा 3 साल लगा चुके हैं, 3 साल अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर इजाफा हो जाता है तमाम जजेस की, 3 साल और लगाएंगे, उनको 6 साल मिल जाएंगे, और बाकी सब जजेस को क्या होगा कि 3-3 साल ही मिलेंगे। तो ये मामला है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अब मुशव्वरी वाला टॉपिक जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और मेरे ख्याल में मुशव्वरी बंद होनी चाहिए। ये ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनका नाम किसी को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन इनके फैसले बोलते हुए नजर आने चाहिए कि हाँ भाई किसी ने फैसला किया है, किसी ने आईन और कानून के ऊपर इंप्लीमेंट किया भी है और करवाया भी है।